तो दोस्तों लिट गोल्ड में आपका स्वागत। आज का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में पारद यानी कि पारा अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी, ऐसी कोई सारी की सारी आयुर्वेद में जितने रस और भस्में हैं उन सब के अंदर पारद का प्रयोग होता है। पारद को पूरी तरह से कोई भी शुद्ध नहीं कर सकते और जो शुद्ध किया हुआ आता है उसी को ही शुद्ध मान लिया जाता है और उसी से ही काम चलाते हैं। लेकिन पारद को कोई पूरी तरह शुद्ध अभी तक नहीं कर पाया। पारद वास्तव में क्या चीज़ है, मैं थोड़ा इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि पारद से बनी वस्तुओं की शक्ति, लाभ, रहस्य शिव महापुराण में पारद धातु की उत्पत्ति को लेकर एक सत्य कथा है। वो इस प्रकार है, जब समस्त देवता निरंतर आसुरी शक्ति से पराजित होने लगे थे तब निस्तेज व निर्वीव इंद्रादि देवता गणों ने ब्रह्मा से स्तुति का दानवों पर अस्थायी रूप से विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा तो सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा ने जवाब दिया कि शक्ति पुंज शिव के वीर्य से उत्पन्न उनका पुत्र ही यदि देवताओं का सेनाधिपत्य स्वीकार करे तो निश्चय ही देवताओं की विजय होगी। देवताओं के अतिशय विनयपूर्वक आग्रह के कारण सादाम शिव पार्वती की ओर पुत्र कामना हेतु प्रवृत्त हुए। अपने ससुराल में ही नगाधिराज हिमालय की हिमाच्छिद निर्जीव एकांत गिरी कंदरा में स्वयंभू शिव संभोग की कामना से पर्वतराज की पुत्री की ओर उन्मुख हुए। देवताओं ने उत्सुकतावश ये जानने के लिए कि योगीराज रुद्र रूप शिव काम की ओर प्रवृत्त होते हैं या नहीं, तो अग्निदेव को कबूतर यानी कि कपोत पक्षी बना करके और हिमालय की कंदरा में जानकारी लेने भेजा। प्रकृति व पुरुष के विलक्षण संजोग को देखकर अग्निदेव यानी कि वो कबूतर के रूप में था और उसके मुंह से गुटरगू गुटरगू का शब्द अचानक निकल गया। अपक्षी स्थान में काम क्रीड़ा से संखलित होते हुए शिव ने कपोत को देखकर लज्जा का अनुभव किया एवं कुछ क्रोध और कौतूहल से निसृत होते हुए वीर्य को कपोद रूपी अग्नि के मुख में डाल दिया। वो कबूतर का रूप बना के गए अग्निदेव, तो भगवान शिव डिस्टर्ब हुए और शंका भी हुई, तो उन्होंने अपना वीर्य है जो कबूतर बने हुए अग्निदेव के मुंह के अंदर डाल दिया। अग्निदेव इस तेज को सहन न कर सके और तेजी से वहाँ से उड़कर वीर्य का गंगा में त्याग कर शांति का अनुभव किया। भागीरथी गंगा भी असहनीय उस तेज को पुनः पृथ्वी पर फेंक दिया। बृहद रसराज सुंदर के अनुसार गंगा से निसृत शिव वीर्य के मल की सिद्धि के कारण सुवर्णादि धातुएं उत्पन्न हुई। अत्यंत बोझ एवं वमन के कारण जितना वीर्य अग्नि रूपी कपोत के मुंह से गंगा तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वी पर गिर गया, वहाँ वीर्य पारा अर्थात पारद के रूप में पृथ्वी पर विख्यात हुआ। ये पारद की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल से चली आ रही अजभूतियों के आधार पर अग्निदेव के मुख से गिरे हुए उस तेजस्वी वीर्य के प्रभाव से पृथ्वी पर 5 स्थानों पर गहरे गहरे खड्डे कुएं की आकृति के बन गए। उसी काल से ये कुपस्थ शिव वीर्य 5 अलग अलग खड्डों के कारण 5 अलग अलग नामों से विख्यात हुआ।
पहले कूप में गिरा पारा कुछ लाल रंग का होने से स्वयं शुद्ध और सर्वदोष रहित होने के कारण इसे रस नाम से अभिहित किया गया। इसी के सेवन से देवता लोग रहित अजर व अमर हो गए। दूसरे खड्डे में गिरने वाला पारा कुछ कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग का रुक्ष अति चंचल व दोष रहित होने के कारण रसेंद्र नाम से अभिहित किया गया। इसके सेवन से वासुकी व तक्ष आदि नाग मृत्यु और वृद्धावस्था रहित हो गए। काला अंतर में समस्त देवताओं ने मिलकर मिट्टी, पत्थर और चट्टानों से इन दोनों कुओं को पाट दिया। तभी से उक्त दोनों जाति के पारे मनुष्य लोक में मानव जाति को अति दुर्लभ हो गए। तीसरे खड्डे में गिरा पारा कुछ पीत वर्णीय पीलापन लिए हुए और दोष युक्त होने के कारण इसे सूत नाम से अभिहित किया गया। यह सारा अष्टादश संस्कार करने से सिद्ध होता है तथा इसके किविदत सेवन से मनुष्य की देह लोह वज्र के समान सुदृढ़ और कठोर हो जाती है। चतुर्थ कुएं में जो पारद नाम से अभिहित किया गया वह पारा अनेक प्रकार के योगों से प्रक्रियाओं से सब प्रकार के साध्य असाध्य रोगों का हरण करता है। यही पारद रसायन शास्त्र में माध्यम से सिद्ध होने पर ताम्र व शीशा व रजत आदि धातुओं के अणु परमाणुओं में विस्फोट कर उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। भूमंडल में इस पारे की खाने यत्र तत्र उपलब्ध है। पंचम कूप में प्राप्त पारे मोर की चंद्रिका, मोर पंख के समान अनेक प्रकार के चित्र विचित्र दिखलाई देने वाले मिश्रक पारद के नाम से अभिहित किया गया। ये पारा भी अष्टादश संस्कार करने से सिद्ध होकर साधक को इच्छित फल अवश्य देता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पारद में इतनी अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि इसके प्रभाव से मनुष्य संभव असंभव कार्य भी कर सकता है, मृत्यु तथा रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, हवा में उड़ने वो आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। पारद की अद्भुत शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य देवताओं तुल्य पराक्रम को भी प्राप्त कर सकता है। पारद की इस अद्भुत चमत्कारी शक्तियों को देखकर देवराज इंद्र विचलित होकर पुनः देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे नाथ, इस पारद की अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के प्रभाव से यदि सर्व मनुष्य देवताओं के समान सर्व प्रभुत्व संपन्न प्रभावशाली शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर देवताओं को कौन पूछेगा। देवराज इंद्र की इस करुणामय प्रार्थना को सुनकर भगवान महादेव ने उस पारे को दोष युक्त कंचुकी यानी कि कांचली युक्त कर दिया। तब से लेकर आज तक ये पारा बिना संस्कार के सिद्ध नहीं होता। अतः पारे की सिद्धि के लिए मनुष्य को शास्त्रोक्त शुद्धि करनी पड़ती है। हालांकि शुद्ध पारद की शास्त्रोक्त शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की विधि थोड़ी जटिल लंबी अवश्य है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि पारद धातु अग्नि गर्भ में नहीं रह सकता। 100 डिग्री का तापमान मिलने पर ये फैलने लगता है और 300 डिग्री का ताप ये आकाशमय होकर के अदृश्य हो जाता है। पारा धातु तथा पारद से बनी सामग्री का तापमान हमेशा ही न्यूनतम होता है, जिसे छूते ही उसकी गुणवत्ता का आभास हो जाता है। पारद धातु में से अनुपम असीमित गुण पाए जाते हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पारद से निर्मित वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखने पर उन पर छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। पारद धातु वजन में लोहे से 16 गुना अधिक भार का होता है। पारा को लेकर हमारे शास्त्र में अनेक बातों का उल्लेख है, जैसे पारद की शक्ति लाभ। आयुर्वेद में शास्त्र को लेकर कुछ ऐसा उल्लेख है।
ये पारद की अर्थात साध्य रोग के निदान हेतु तो औषधि के सेवन का उल्लेख मिलता है, परंतु असाध्य रोगों में आयुर्वेद शास्त्र में अन्य चिकित्सा शास्त्रों की कोई औषधि कोई नहीं, किंतु ये पारद ही है जो असाध्य रोगों को शमन करता है। यह पारे की सर्वोच्च श्रेष्ठता का प्रमाण है। मृत पारा बुढ़ापे का नाश कर मंत्रों की सिद्धि को प्रदान करता है। मूर्छित पारा व्याधि रोगों का नाश करता है और बद्ध पारा मनुष्य को आकाश गमन की शक्ति भी देता है। पारद भक्षण 3 जन्मों के पापों का नाश करता है। आयुर्वेद शास्त्र में मूर्छित पारद को चंदन, अगर, कपूर और केसर के अंतर्गत स्थापना करना ही शिव पूजा कहलाती है। इससे मनुष्य शिवत्व की प्राप्ति करता है। हमारे शास्त्रों में पारद धातु के केवल दर्शन करने से ही महत्व है। आयुर्वेद शास्त्रों और धर्मशास्त्रों में एक स्वर से पारद दर्शन के लाभ व पुण्य को स्वीकार किया गया है। तीर्थ स्थान में स्नान करने से जो पुण्य अर्जित होता है वही पुण्य पारद के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग के लेकर हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है। पारद के शिवलिंग की पूजा करने से भी बहुत लाभ होता है। कुल मिला के पारद जो है ये भगवान शिव का वीर्य है, और जो गंधक है, सल्फर जिसे कहते हैं, तो गंधक है माँ पार्वती का रज है। तो जब पारद और गंधक ये दोनों आपस के अंदर मिलते हैं तो कोई न कोई तेजस्वी चीज़ उत्पत्ति होती है। इसीलिए पारद और गंधक की कजली को बनाया जाता है। पारद को शुद्ध करना यानी भगवान शिव के वीर्य को शुद्ध करना एक बहुत ही जटिल काम है। वो जितना हो सकता है उतना ही शुद्ध होता है और वो ही काम करता है जो भी काम करता है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पारा को 100% शुद्ध कर लेता हूँ। अगर आपको कोई ये कहता है तो आप उसके चक्कर में नहीं आए। जो जैसा बन रहा है और जैसी दवाइयों में पड़ रहा है पारा, जो काम में लिया जा रहा है वो लेते रहें। मैंने खाली आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए पारद की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताया और गंधक के बारे में भी बताया। तो हर एक रस और रसायन और भस्म को पारद और गंधक यानी कि गंधक का मतलब सल्फर से है, इन दोनों की कजली जब बन कर के तैयार होती है और वो उस रस के अंदर जो धातुएं होती है अन्य और जो जड़ी बूटियाँ होती है उनमें मिल कर के जो चीज़ बनती है वो दिव्य होती है और वो कई रोगों को ठीक करती है। इसीलिए पारद का संस्कार यानी कि पारद की शुद्धि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इसलिए जहाँ तक हो पारद से बनी चीज़ों का प्रयोग कम करें, क्योंकि कहीं हो सकता हो कि पारद की पूरी शुद्धि न हो और वो शरीर से फूट निकले। तो अब वैसे बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ लगी हुई है, बड़े बड़े विद्वान लगे हुए हैं, तो वो संस्कारित करते ही हैं और काम चल ही रहा है और चलता रहेगा। अब आपकी जो समझ में आए वो आप कीजिए। मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। मैं ये कहता हूँ फिर और कि पारद को 100% कोई शुद्ध नहीं कर पाया, और ये एक जटिल प्रक्रिया है। जो है वो ही शुद्ध है, उनसे ही काम चलाइए। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स।